नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर YouTube के एक और अंक में आपके बीच जो आज का ज्वलंत मुद्दा है, हिमालय में सुरंग और उससे निकलने के रास्ते, इस विषय पर आज मैं आपसे बात करूंगा। ये ठीक है, मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो ये एक ऐसा हादसा है जो जोशीमठ में हुआ कि उसमें बहुत से लोग हताहत हो गए, मगर अभी जो हमारा पूरा ध्यान है वो उन सुरंगों में से हमारे मजदूरों को, हमारे टेक्नीशियंस को, हमारे कर्मचारियों को बचाने की। 35 से 40 के करीब लोग उसमें अभी भी संभवतः फंसे हैं, क्योंकि सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि सुरंगों की वास्तविक स्थिति, कौन कौन सी सुरंग किधर है और कौन सी सुरंग किससे कनेक्टेड है, वो तक भी जो जानकारियाँ अभी तक सामने आ रही थी सब गलत साबित हुई। और नतीजा ये कि वो 4 दिन के जो गोल्डन पीरियड होता है किसी भी दुर्घटना के बाद का, 2 ही दिन होता है, लेकिन 2 दिन के बाद फिर धीरे 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 संभावनाएं क्षीण होती रहती हैं। चमत्कार तो होते हैं मगर संभावनाएं कम होती चली जाती हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अब कहीं निराशा की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर भी इंसान है, जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों ये एक सुरंग बनाने का, हमने सुरंगों से मार्ग तैयार करने का एक नई टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया है। मगर प्रश्न ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम इन सुरंगों के साथ, जो हम इतनी लंबी लंबी सुरंगें बना रहे हैं, वो चाहे रेल मार्ग की हो चाहे सड़क मार्ग की हो। देखिए, धरासू बैंड से लेकर के जो उधर बड़कोट घाटी में निकलती है, वो बड़ी बड़ी उपयोगी सुरंग है, हमने वो बना ली। हमने चंबा शहर को बाईपास करने के लिए सीधा उधर गंगोत्री मार्ग पर निकलने के लिए हमने वो सुरंग भी तैयार कर ली। हम 125 किलोमीटर लंबी अभी रेलवे ट्रैक बनाने जा रहे हैं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा हमारे पहाड़ के लोगों के जीवन में। ये मेरी शंका जो मैं अब उठाने जा रहा हूँ, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस 125 किलोमीटर में से 105 किलोमीटर से ज्यादा ये सिर्फ टनल्स में से गुजरेगी हमारी ये ट्रेन। तो जिस रेलवे रूट का 125 किलोमीटर में से 105 किलोमीटर रास्ता सुरंगों में से होकर के जाएगा, उसकी चिंता करना वाजिब है। और ये सही समय है कि हम आज ही उन सारे बचाव के रास्तों को, उन्हें उसमें चेक कर लें, अपनी परियोजनाओं को हम उनका पुनरीक्षण कर लें। हम इस वक्त ये देख लें कि हमने क्या उनको आपदा मुक्त बनाया है या नहीं, क्योंकि आज जो दुर्घटना हुई है उसमें ये सुरंग जो है ये एक मौत की सुरंग के रूप में हमारे यहाँ बन गई। इसमें कोई एस्केप रूट नहीं है। यहाँ तक कि इतनी लापरवाही कि इसमें वो सिंपल सी टेक्नोलॉजी, जो बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी है, हमने इसमें सीसीटीवी कैमरे तक हमारे नहीं लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा इतना लाभप्रद एक यंत्र है जो बहुत सस्ता है और खूब अंधेरे में भी इसके माध्यम से आपको नाइट मोड अपने आप वो शुरू हो जाता है। जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है, वो नाइट मोड में अपने आप चले आते हैं। मैंने तो स्वयं अपने घर में ही लगा रखे हैं, और कभी किसी जगह की लाइट नहीं भी जली होती, स्ट्रीट लाइट भी चली जाती है, तब भी वैसा ही व्यू जैसा हमको साधारण लाइट में दिखता है वैसा ही हमको दिखाई देता है। इस तक की व्यवस्था इन टनल्स में नहीं थी। तो जो अब आगे बनने वाली टनल्स है, इसके सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमारा काम समाज को, पूरे सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को
इंजीनियर्स को, ठेकेदारों को, इनको जागरूक करना है। और हम अपना वही फर्ज यहाँ निभा रहे हैं कि जो अब टनल्स बन रही हैं, ये सिंगल ट्रैक सुरंगें हैं, इसमें ये सिर्फ एक ट्रैक होगा, इसलिए और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सिंगल ट्रैक का मतलब है कि ये थोड़ा सा संकरा होगा और औरों के मुकाबले लगभग उतनी ही जगह होगी जितने में ट्रेन निकल जाए, और बहुत लंबी लंबी इसमें सुरंगें हैं। तो जब 105 किलोमीटर हमें सुरंग में से जाना है, और वो प्रोजेक्ट इस वक्त बहुत तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। पुल भी हैं उसमें, लगभग 17 पुल हैं संभवतः। तो हम ये सब मान के चलते हैं कि इसकी व्यवस्था की होगी, और नहीं की तो करनी चाहिए। अब मैं यहाँ इसलिए आज आपसे इसकी चर्चा विशेष रूप से कर रहा हूँ, मैंने कल भी एक चर्चा में कहा कि मैं थोड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैंने विश्व के बहुत से देश घूमे हैं, मैंने इंग्लिश चैनल भी घूमी है। जो इंग्लिश चैनल में लंदन से ब्रसेल्स और फ्रांस जाने का जो टनल है, अंडर द सी, समुद्र के अंदर 50 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई है। जब मैंने उसमें ट्रेवल किया तो वो साथ में एक ब्रोशर भी देते हैं, उसमें ये बताया गया कि इस टनल वो 2 लेन टनल है, टू ट्रैक टनल, और उसमें एक ट्रेन्स के आने जाने के लिए है एक टनल उसमें सड़क मार्ग से आने जाने के लिए है, उसमें बाई रोड भी जाते हैं लोग, और उनके बीच में एक सर्विस ट्रैक भी है, उसके बीच में सर्विस ट्रैक भी है एक, और हर 375 मीटर के बाद उसमें बाहर निकलने का भी एस्केप रूट भी है उसमें, कि कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए। तो ऐसी सावधानी अगर हम नहीं रखेंगे तो भविष्य में यही होगा जो आज हम पूरा देश आज उसका सामना कर रहा है। ये मैंने हांगकांग से मकाऊ गया हूँ, और मकाऊ के दोनों आइलैंड्स को जोड़ने वाली जो टनल है, मैंने उसमें भी ट्रेवल किया है। वो टनल भी जहाँ तक मुझको याद पड़ रहा है, कम से कम 4 लेन तो वो एक तरफ की है, 4 लेन एक साइड, और उसके ठीक बीचों बीच एक सर्विस लेन और है। यानी जब वो अंडर द सी जो एक 2 आइलैंड्स को जोड़ने वाली टनल बनाई गई, तो इस बात का भी ध्यान रखा गया, क्योंकि दुर्घटनाएं तो कभी बताकर नहीं होती, और जमीन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बनाते वक्त हमारी निगाह में नहीं आ पाती। ये ठीक है कि जो मौजूदा हमारी अभी रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या जो सड़कें अब बजाय पहाड़ काटने के उनको टनल के माध्यम से शहरों के बाईपास बनाए जा रहे हैं, और उनमें पूरी सावधानी बरती गई होगी, मैं ये मानकर चलता हूँ। मगर फिर सवाल यही खड़ा होता है कि जब ये प्रोजेक्ट बना और इसकी टनल्स बनी, जिनकी ठीक लंबाई तो अभी तक आधिकारिक रूप से किसी ने नहीं बताई, लेकिन वहाँ जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है, जिला चमोली में रैनी गांव के नीचे, जहाँ पर एक ऋषि गंगा प्रोजेक्ट की टनल, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट पूरा, और ये एनटीपीसी वाला जो प्रोजेक्ट है पूरा, यहाँ ये आधिकारिक रूप से अभी तक किसी ने नहीं बताया कि वहाँ कितनी टनल्स हैं और कितने किलोमीटर हैं। मगर हमारे संवाददाता, हमारे वरिष्ठ संवाददाता स्वयं वहाँ जब गए थे तो उनको मालूम चला कि ये लगभग 4 किलोमीटर का ये पूरा सुरंगें हैं, कई लेयर में है वो सुरंगें। तो उनकी भी तो क्लियरेंस रिपोर्ट ली होगी, उनको भी तो मानकों में सुरक्षित आपने फाइलों के अंदर पाया होगा। कहीं ऐसी ही लीपापोती ये इस दौरान जो हमारी रेलवे के लिए सुरंगें बन रही, मैं इसके लिए चिंतित हूँ, मुझे उत्सुकता भी है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे लाइफ टाइम में ये बन जाए और मैं भी उस रेलवे का जो सफ़र है उसका लाभ उठाऊं। परंतु साथ साथ मैं भी ये चाहता हूँ कि इसकी सुरक्षा मानकों का भरपूर ध्यान रखा जाए, भले ही इसमें कुछ व्यय ज़्यादा आए, भले ही इसमें समय ज़्यादा लगे,
लेकिन इंसान की जिंदगी से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं है। तो ऐसी कोई भविष्य में स्थिति पैदा हो, इससे पहले ही हमको उसका ध्यान रखना चाहिए। कुछ खास इंटरवल्स में एस्केप रूट होने चाहिए, उसमें ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसमें अन्य सभी जो जो कमियां ऐसी आपदा के समय होती है वो दूर करने का उसका इंतजाम भी होना चाहिए। ये मैं यहाँ पर सिर्फ आज कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत चिंता है हमारे उन लोगों की, क्योंकि जो अभी इसमें सुरंग में फंसे हुए हैं, क्योंकि कल रात को जो सुरंग में अभी मलबा निकालने का काम था, जहाँ उम्मीद थी कि 180-200 मीटर पहुँचने के बाद हमको कुछ रास्ता नज़र आएगा, वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। वहाँ वैसा वो एक 90 डिग्री का कोई मोड़ था, वो भी नहीं मिला। आगे जा कर के कोई टी पॉइंट था उसमें, जिसमें सुरंग दोनों तरफ मुड़ जाती, बाएं और दाएं, वो भी नहीं मिला। अब ये बताया जा रहा है कि उसमें बहुत सारे बोल्डर्स, अंदर बड़े बड़े बोल्डर्स हैं जिनको तोड़ना मुश्किल है। और अब जा कर के जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उससे मशीनों को हेलीकॉप्टर से उड़ा के उसका कोई जियो मैग्नेटिक सर्वे किया गया, जिससे मालूम चला कि अन्य टनल्स इसके किस तरफ है। अब उनमें भी लोग हो सकते हैं, अब उनमें अंदर घुसने के लिए कैमरा डालने के लिए अब उसमें कोई होल्स किए जा रहे हैं। वो कितने सुरक्षित है ये नहीं कहा जा सकता, मगर जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हमारे उन कर्मियों की जो रात दिन हमारे देश के लिए बिजली उत्पादन की इन परियोजनाओं में काम कर रहे थे, उनके जीवन को बचाने की या वो जिस भी स्थिति में है उन तक पहुंचने की जो कोशिश है वो अब शुरू हो चुकी है। तो ये फिलहाल हम कह सकते हैं कि हम एक अंधेरी सुरंग में दौड़ रहे हैं, कोई योजना नहीं है। एक योजना फेल हो गई, दूसरी कर लो, दूसरी हो गई, तीसरी कर लो। ऐसी स्थिति भविष्य में उत्पन्न न हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी सुरंग बनाते हैं, वो रेलवे प्रोजेक्ट की हो, वो सड़क मार्ग की हो, उनमें चाहे एस्टिमेट उसका बढ़े, चाहे उनके बनने में समय ज़्यादा लगे, मगर एस्केप रूट और आपदा के समय ऑक्सीजन आना, उसके अंदर प्रवाह पूरा होना, और अंदर इतना आज टेक्नोलॉजी उन्नत हो गई, इंटरनेट से जोड़ करके हर जगह पर कैमरे रखे जा सकते हैं। 4-4 साल चलने वाली बैटरियां आती हैं, मगर पता नहीं क्यों हमारे लोग सुरक्षा के मामलों में इन चीज़ों पे लापरवाही कर देते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर लगा दो जिसमें 3-4-6 कैमरे लगे हों, बैटरी 4 साल तक चलती है, उनको रिचार्ज भी नहीं करना पड़ता। अगर आप ऐसा कोई भविष्य में इंतजाम होना चाहिए। ऐसी दुर्घटना तो रोकी नहीं जा सकती, तो हम मानते हैं कि दुर्घटनाएं तो हो जाती हैं, मगर उनका बचाव ना हो, उनका एस्केप रूट ना हो, उनसे बचने का हमारे पास कोई प्री प्लान ना हो, ये बड़े कष्ट की बात है। आज मैं अपने जो फंसे हुए लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हूँ, और हर पल मेरी नज़र उसी पर लगी है। जब भी कोई सूचना आएगी आपसे फिर जुड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आज बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार।